Yes, friends, myself, CA Vijay Subha. I'm a chartered accountant and I used to teach CA, CS, CMA, BAF, BMS, BCom, MCom, BBA, MBA, MM. Friends, मुंबई, गुजरात और राजस्थान इतनी जगहों पे मैंने लेक्चर्स लिए हुए। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, आज का ये जो खास वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, वो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 12th का एग्जाम दे दिया, 12th पास आउट हो गया। इनको आप जो टीवाई बीकॉम या टीवाई जिनका कंप्लीट हो चुका है या जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, वो लोगों के लिए भी रिलेवेंट तो जरूर है। फ्रेंड्स, अगर हम करियर की बात करें तो आज हम सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे। ये दो शब्द, सिर्फ दो शब्द या दो अल्फाज नहीं, लेकिन ये एक ऐसी डिग्री है कि जो आपको बहुत सारी चीजें देती है। सबसे बढ़िया पैसा, बेस्ट करियर में अगर गिनती की जाए तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा रिवॉर्ड देती है। अगर इसके पीछे का हम जो खर्चा देखें, एक्सपेंस देखें, बहुत कम एक्सपेंस में ये डिग्री हो जाती है। समाज में जो नाम, इज्जत और जो प्रतिष्ठा ये डिग्री से मिलती है। जॉब सिक्योरिटी, मतलब आप अपना खुद का ऑफिस कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। ये सेफ्टी ये डिग्री के जरिए मिलता है। आप कौन से भी सिटी में, कौन से भी सेंटर में ये डिग्री लेके अपना ब्रेड एंड बटर डेफिनेटली निकाल सकते हो। आप फॉरेन जा सकते हो, छोटी सिटी में, बड़े सेंटर में, सब जगह ये डिग्री आपको काम आ सकती है। अब मैं आपको ये डिग्री के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो कि ये वीडियो के जरिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे रिमूव कर पाऊं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर सीए तो बहुत टफ कोर्स है। गलत बात है, क्योंकि अगर आप मेहनत करो, अगर आप अच्छे से डेडिकेशन से मेहनत करके अगर इसका प्लानिंग से प्रिपरेशन करो तो इतना भी टफ नहीं है। सर इसका रिजल्ट बहुत कम आता है, 1-2% ही पास होता है। गलत, क्योंकि जब से नोटबंदी, जीएसटी, ये सब चीजें आई है जिससे कंपनीज, बिजनेस सब बढ़ रहे हैं, कंप्लायंसेस बढ़ रहे हैं, ये डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंस सोसाइटी में और इकोनॉमी में महसूस हो रहा है। सर इसके लिए 16-16, 17-17 घंटे पढ़ना पड़ेगा। गलत। अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो हर रोज, एवरीडे जो आपको पढ़ा रहे हैं अपने प्रोफेसर्स, अगर उस हिसाब से एवरीडे अगर आप रेगुलरली होमवर्क करते हो, रिवीजन करते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनो कि 4.5 साल का कोर्स से अगर कोई इंसान 16 घंटे कंटिन्यूअस 4.5 साल तक पढ़ाई करेगा तो सीए बने या ना बने, वो पागल जरूर बन जाएगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आज का ये जो वीडियो है, ये मैं स्पेशली कुछ गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए ही बना रहा हूं। बहुत सारी एक अफवाह ये भी है कि सर इसमें बहुत खर्चा लग जाता है। गलत। आपको इसका जो रिवॉर्ड मिलता है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनने के बाद जो रिवॉर्ड, जो फाइनेंशियल आपको एस्पेक्ट अगर देखना है, इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो आपको इसमें बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करने हैं और उसके सामने आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। देखो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूं। जैसे अभी 12th वाला कोई स्टूडेंट है, जैसे समझो कोई 12th वाला स्टूडेंट है, उनको अगर सीए करना है तो कितने साल लग जाएंगे? फ्रेंड्स, अगर 12th वाले बच्चे को सीए करना है तो उनको 3 स्टेज में ये एग्जाम क्रैक करनी होती है या 3 पड़ाव पार करने होते हैं। 12th के बाद ये एग्जाम 4.5 साल, 4.5 इयर्स की है। पहला जो एग्जाम आता है उसे हम बोलेंगे फाउंडेशन, दूसरा जो एग्जाम आता है उसे बोलेंगे इंटर, और तीसरा जो एग्जाम आता है उसे बोलेंगे फाइनल। अब जो फाउंडेशन, इंटर और फाइनल है, उसमें ये कितने महीने का कोर्स है? नॉर्मली ये 6 मंथ का कोर्स होता है। कि आपने जैसे समझो मार्च में
कोई भी सपोज 2021, 2022, 2023, 2020 जो भी साल में बच्चा मार्च के अंदर 12th का जो एग्जाम होता है वो उनका नॉर्मली मार्च में होता है, नॉर्मल केस में। तो मार्च में जो भी साल में बच्चे का एग्जाम हो रहा है, ये एग्जाम समझो नवंबर में हो रहा है। मैं अगर एग्जाम्पल लूं मार्च 21 में, अगर सपोज 12th का एग्जाम है तो ये नवंबर 21 में आपका फाउंडेशन का एग्जाम आ जाएगा। फिर सीए इंटर का एग्जाम एग्जैक्टली एक साल के बाद ये हो जाएगा नवंबर 22। अगर आपका स्टूडेंट मार्च 22 में, अगर मार्च 22 में 12th एग्जाम दे रहा है तो ये यहां हो जाएगा 22 और यहां हो जाएगा 23 एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब जो मार्च महीना है 12th का, तो फाउंडेशन का नवंबर हो जाएगा। एग्जैक्टली एक साल के बाद वो इंटर हो जाएगा और 3 साल के बाद वो फाइनल हो जाएगा। मतलब अगर ये नवंबर 21 है, ये नवंबर 22 है, तो ये नवंबर 25 हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 22 कर दिया, यहाँ पे 23 कर दिया, तो यहाँ पे 26 कर सकते। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ये पैटर्न में आपके एग्जाम आने वाले हैं। अब थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे आता है अकाउंट्स, जो कि 100 मार्क का होता है। इसके अंदर अच्छा, बाय द वे बिफोर आई डू थ्रो सम लाइट ऑन दिस, एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी है कि सर गुजराती मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बड़ा टफ होता है। बिल्कुल गलत फ्रेंड्स। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं खुद आई वॉज ऑल्सो अ गुजराती मीडियम स्टूडेंट अप टू 12th स्टैंडर्ड। मैं खुद गुजराती मीडियम में पढ़ा हुआ हूं और फिर उसके बाद मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कॉलेज अपना इंग्लिश मीडियम में किया और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन किया। बहुत सारे मेरे बच्चे, यहां तक कि जो ऑल इंडिया रैंकर है, वो खुद भी गुजराती मीडियम के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो अकाउंट्स जो है वो 100 मार्क्स का आता है। उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं? उसमें टॉपिक आते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, गुजराती मीडियम वाले बच्चे जैसे बोलते थे बैंक सिलकमेंट, डेप्रिसिएशन जिसे गुजराती में बोलते थे घसारो, भागीदारी पेढ़ीना वार्षिक हिसाबो, पार्टनरशिप अकाउंट। फिर पार्टनरशिप के अंदर जैसे आपको पता है पागड़ी मतलब गुडविल, देन वी हैव एडमिशन रिटायरमेंट डेथ जिन्हें कहता प्रवेश निवृत्ति અને ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન, ये फिर आमनोन मतलब जर्नल एंट्री, ये सब चीजें आपको 11th 12th का यहाँ पे मिल जाएगा। फिर दूसरा जो सब्जेक्ट है सेकंड सब्जेक्ट, दैट इज ऑफ लॉ एंड बीसीआर। बरोबर है? क्या है? लॉ एंड बीसीआर। लॉ म्हणजे कानून। जैसे आपका कंपनीज एक्ट है 2013, कंपनी धारो 2013, फिर उसके बाद है अपना सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बराबर है? પછી વેચાણ વેરા અધિનિયમ, પછી આપણે પેલું શું કહીએ પાર્ટનરશિપ एक्ट 1932, भागीदारी पेढ़ीનો कायदो 1932। फिर बीसीआर। सर इसमें क्या होता है? जैसे लेटर ड्राफ्टिंग होते हैं कि म्यूनिसिपालिटी में आप लेटर लिखो कि हमारे एरिया में इतने साल से सफाई नहीं हुई, इतने महीनों से आप मेहरबानी करके ये कर दीजिए। फिर मीटिंग, अगर कंपनी की मीटिंग हो रही तो मीटिंग में क्या क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या क्या बातें डिस्कस होने वाली है। उसके बाद ग्रामर पार्ट थोड़ा सा आएगा, जैसे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच एंड ऑल। सो ये 2 हो गया। फिर तीसरा जो पेपर आता है उसे बोलेंगे क्यूए। क्यूए के अंदर जो होता है ना मैथ्स, स्टेट एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये तीनों मिला के 100 मार्क्स होते हैं। नाउ सर व्हाट अबाउट दिस? ये होता है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। फ्रेंड्स आपको शायद याद होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, साधु ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, याद है कि नहीं आऊ? फिर प्रोबेबिलिटी संभावना, फिर मध्यक, मध्यस्थ, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड, सूचकांक, इंडेक्स नंबर, संचय आवृत्ति वितरण, सहसंबंध, all those chapters you have already learned in your 12th standard। फिर फोर्थ जो आता है दैट इज इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, 100 मार्क्स का। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, माइक्रो मैक्रो, याद है ना? डिमांड, सप्लाई, मांग, पुरवठो, ये हो गया इकोनॉमिक्स। उसके बाद आता है बीसीके। बीसीके मीन्स व्हाट? बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस रिलेटेड।
सो टोटल 1 2 3 4 पेपर हो गए इसके अंदर, 400 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए ये? 400 मार्क्स में से अगर आप सिर्फ 200 मार्क लेते हैं, 200 मार्क्स, कितने? 200 मार्क्स लेते हो, उसका मतलब आपने पहला एग्जाम पास कर लिया। सीए के अंदर पहला जो एग्जाम, मतलब कोई भी तीनों एग्जाम पास करने के लिए 50% जरूरी। अब ये एग्जाम आपने पास कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ पेपर नंबर 3 एंड पेपर 4, पेपर 3 एंड पेपर 4 पूरा का पूरा एमसीक्यू पैटर्न है। मतलब आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पैटर्न है। अब बात करेंगे सीए इंटरमीडिएट की। सीए इंटरमीडिएट के अंदर 2 ग्रुप है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट। टोटल यहाँ पे आपको 50% लेंगे। क्या? 50%। हर एक पेपर में पासिंग के लिए आपको 40 मार्क, यहाँ और सब जगह। 100 में से 40 मार्क्स आपको इंडिविजुअली आने चाहिए, और टोटल परसेंटेज जो है वो 50 होने चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट, तो इनमें से कोई एक ग्रुप भी अगर आप करेक्ट करते हो, तो यहाँ पे फिर आपको 3 साल, 3 इयर्स तक एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आती है। क्या आती है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो सीए के पास आपको ट्रेनिंग लेने जाना पड़ता है। सो व्हाट अबाउट दिस ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग क्या होती है? देखो फ्रेंड्स, ट्रेनिंग ऐसा होता है कि कोई डॉक्टर है, तो वो बुक पढ़ लिया, उन्होंने किताबें पढ़ ली, तो किताबें पढ़ने से डायरेक्टली वो ऑपरेशन तो कर ही नहीं सकता। उनको प्रैक्टिकली इंजेक्शन कैसे पकड़ना है, हाँ, कैसे कट मारते हैं, ये सब तो पता होना चाहिए ना। तो उनके सीनियर डॉक्टर जो रहेंगे, उनके अंडर में ये ट्रेनिंग ले लेगा बंदा, उसके बाद वो फुल प्रूफ डॉक्टर बन पाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे आपने ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब सब्जेक्ट पढ़ लिए, उसके बाद आपको ये ट्रेनिंग अगर ले लोगे तो आप फुल प्रूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के काबिल हो जाओगे। ये ट्रेनिंग जैसे ही खत्म होगी, आपको ये फाइनल एग्जाम अपीयर करना है। और इसके अंदर भी एज आई टोल्ड यू, 2 ग्रुप, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट। तो ये एग्जाम आपने तीनों एग्जाम पास कर ली, तो आपको सीए की डिग्री मिल गई। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे 30%, 4 पेपर ऐसे इन लोगों ने रखे हैं कि 30% एमसीक्यू पैटर्न यहाँ पे भी इन्होंने और यहाँ पे भी लागू किया हुआ है। अब टोटल 3 एग्जाम 4.5 साल की अगर आप क्रैक कर लेते हो, 4.5 साल की 3 एग्जाम क्रैक करते हो, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री मिल जाती है, और अप्रोक्सीमेटली 50-60,000 रुपीज पर मंथ की आपको सैलरी यहाँ पे 4.5 साल से मिल जाएगी। फ्रेंड्स इमेजिन करो, जस्ट 12वीं क्लास का बच्चा डायरेक्टली यहाँ फाउंडेशन ज्वाइन कर लेता है, तो 5 साल के 6 साल के बाद उनकी लाइफ कैसे तब्दील हो जाएगी, कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सर अगर सपोज हमने ये एग्जाम क्रैक किया और ये एग्जाम क्रैक किया, लेकिन ये नहीं कर पाए, तो यस इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर सपोज आपने सिर्फ ये 2 एग्जाम क्रैक किया और ये एक्सपीरियंस भी ले लिया सीए के पास, तो भी आप सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो फ्रेंड्स, तो भी आप अच्छे से अपना व्हाट वी कैन से अपने पैरों पे खड़े रह सकते हो। आपके पास जॉब सिक्योरिटी हो सकती है। कैसे? फ्रेंड्स 12वीं के बाद ये टाइम पे आपका एफवाई होगा, ये टाइम पे आपका एसवाई होगा। फ्रेंड्स जस्ट इमेजिन करो कि जब आपका टीवाई कंप्लीट होगा, उससे पहले आप सेमी क्वालिफाइड आधे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो फैसला आपको ये करना है। अगर अभी से स्टार्टिंग से ऐसा सोचोगे कि ये बहुत टफ है, तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब हम 10वीं में होते हैं, तो हम 12वीं के बारे में थोड़ी सोचते हैं। हम 10वीं में होते हैं तो सिर्फ 10वीं के बारे में सोचते हैं। तो कहने का मेरा ये मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको सिर्फ फाउंडेशन के बारे में सोचना है, क्योंकि आपकी उम्र 17-18 साल की है, तो ये एग्जाम के लिए आपकी उम्र बिल्कुल फिट है। उसके बाद जब यह आप क्रैक कर पाओगे, क्लियर कर लोगे, उसके बाद आप इसके बारे में सोचना, और जब ये क्लियर हो जाए तो इसके बारे में सोचना, फ्लो वाइज, बराबर है, धीरे धीरे करके। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, और सुनो, देखो फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी करियर चूज करने से पहले अपने आप को एक सवाल जरूर पूछना। कौन सा सवाल? फ्रेंड्स याद रखो,
कि कौन सा भी करियर, जो भी करियर आप चूज करने जाने वाले हैं, आप गर्ल हो या बॉय हो, ध्यान से सुनो। क्या आपको 4-5 साल या 6 साल, वॉट एवर इट मे बी, वो करियर चूज करने के बाद क्या आपको वो अच्छे से फाइनेंशियली सेटिस्फाई कर सकता है? क्या इतना पैसा वो करियर चूज करने से या वो डिग्री या वो कोर्स करने से मिलेगा? दूसरा, क्या वो कोर्स करने से आपको जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगा? तीसरा, क्या वो कोर्स आज जितना वैलिड है, आज की तारीख में जो कीमत है, जो वैल्यू है, क्या 5 साल या 10 साल के बाद भी उनकी वैल्यू इतनी रहेगी, हाँ या ना? और चौथी और सबसे लास्ट बात, कि वो कोर्स या वो करियर चूज करने के बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े, वैसा करियर। तो कॉमर्स में अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो मेरे हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा करियर है जो आपके ये सभी सवालों के जवाब दे सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें करना है लेकिन डर लग रहा है। फ्रेंड्स, ये सब फाउंडेशन एक ऐसी चीज है कि आपने जो 11th-12th में पढ़ा सिर्फ वही, आप और कोई जगह पे आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं या आपको इजी इजी कुछ करना है, इसके लिए आप अपने टाइम, अपनी एनर्जी और अपने पैसे, अपने पेरेंट्स के हार्ड एंड मनी अगर वेस्ट कर रहे, तो फ्रेंड्स आप बहुत बड़ी गलती कर रहे। उसका रीजन कि जिंदगी का नाम ही संघर्ष है, जिंदगी का नाम ही संघर्ष। फ्रेंड्स, अगले 5 साल, आपकी जिंदगी के सिर्फ 5 साल अगर जी जान से आप मेहनत कर लोगे तो आपकी आने वाली जिंदगी सवर जाएगी। इंसान का जीवन जो होता है ना, इंसान का जो प्रेजेंट होता है, वो और कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उन्होंने जो अपने पास्ट में जो कुछ फैसले लिए, जो डिसीजन लिए, उसके बेसिस पे उनका प्रेजेंट डिपेंड करता है। आपको अपने आप से कोई भी करियर चूज करने से पहले एक सवाल जरूर पूछना है कि आज के 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आपकी लाइफ कैसी होने वाली है? आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी सोशल स्टेटस, आपकी अर्निंग, आपकी प्रतिष्ठा कैसी होने वाली है? उस हिसाब से आप अभी से मेहनत करना, अभी से प्लानिंग करना शुरू करो। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ये जो कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये सब बातें, ये सारी चीजें, आपके सारे सपने, ये एक कोर्स पूरा कर सकता है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, अपना नाम बराबर है, दिस इज सीए विजय सुबा हियर, ये मेरे नंबर है, ये मेरे नंबर है। दूसरी एक बात कि हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे वेरावल में हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जो बुक्स और मटेरियल मिल रहे हैं, नेशनल लेवल की बुक, जो ब्रांड आपको मिल रहा है, फ्रेंड्स, आपने ये ब्रांड का नाम जरूर सुना होगा। फ्रेंड्स, 39 इयर्स का एक्सपीरियंस है ये ब्रांड, और वो ब्रांड आपको यहाँ पे बैठे बैठे अपने सिटी में मिल रहा है। मोर देन 62 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया, more than 250 फैकल्टी अक्रॉस द इंडिया, आपको सब जगह सेम मटेरियल, सेम टेस्ट सीरीज और नेशनल लेवल का टच आपके यहाँ पे बैठे बैठे आपके सिटी में मिल रहा है। और फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको बोलने वाले ऐसा भी बोलेंगे, अरे किया तो इधर क्या किया यार, बाहर जाने का था ना। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो बातें, जो कोचिंग, जो लेवल और जो कंटेंट, जो क्वालिटी आपको यहां बैठे बैठे मिल रही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो पेरेंट्स हमारे पास पढ़ के गए हैं और जिन्हें हमारा एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली आप उनसे अगर रिव्यू लेंगे तो वो आपको अपने हमारे रिव्यू बराबर से बता पाएंगे। और जो लोग हमें जानते ही नहीं है, जिन्हें हमारा एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो हमारे बारे में कैसे आपको कमेंट करके बता सकते? सो इट इज माई
सिंसियर रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप अपनी करियर चूज करने से पहले एक बार ये नंबर पे जरूर कॉल कीजिएगा। ये नंबर पे कॉल करके हमारा ब्रांच जरूर विजिट कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी करियर चूज करने में बहुत सावधानी बरतेंगे। और सबसे बढ़िया बात, हम जब मार्केट में जाते हैं ना फ्रेंड्स, 500 रुपए का शर्ट भी अगर हमें लेना है ना, तो हम 3 दुकान पे देखते हैं कि भाई इसका कलर नहीं जाएगा ना, ये टिकेगा तो सही ना। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर करियर, पूरी जिंदगी का सवाल है। तो आप ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आपका आज का डिसीजन आपका भविष्य बनाने वाला है। Thank you so much, friends. This is CA Vijay Subha from JK Shah Classes, Veeraval. Thank you so much.